अवामी दबाव और एहतजाज पर बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा के मुल्कगीर एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में मुल्क की सबसे तवील अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली हसीना वाजिद बिलाहिर मुस्ताफ़ी हो गईं। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक मुल्क भर के तलबा ने आज ढाका के जारी मार्च का ऐलान किया गया था और हज़ारों तलबा हसीना वाजिद के घर के बाहर पहुंच गए थे। बढ़ते हुए अवामी दबाव और एहतजाज के बायस शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन शेख रेहाना के हमरा हुसूसी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गईं। इन्हें मुस्ताफ़ी होने से कबल तकरीर भी रिकॉर्ड कराने नहीं दी गई। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि शेख हसीना वाजिद अपनी बहन के हमरा नई दिल्ली पहुंच गईं, जहां से वो फिनलैंड जाएंगी। बेहतर यही है बैठकर तनाज़ात को हल करें, वज़ीर-ए-आज़म का भारत को पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारत से कहा है कि बेहतर यही है हम अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर तनाज़ात को हल करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौका पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के ख़ुसूसी इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि आज के दिन भारतीय हुकूमत ने गासिबाना तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के हकूक़ को छीन लिया और आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती लोगों को आबाद होने और जायदादें खरीदने का नाजायज हक दिया गया। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का हक मांगने वाले लाखों करोड़ों कश्मीरियों के साथ पिछले 77 साल से ये जुल्म रवा रखा गया है। जब तक कश्मीरियों को बुनियादी हकूक मुहैया नहीं हो जाते, पाकिस्तान हमेशा इनकी हलाकी मदद करता रहेगा और आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। शेख हसीना वाजिद खुफिया मकाम पर मुंतकिल। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में रहने का फैसला। भारत ने बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। शेख हसीना वाजिद के भारतीय शहर अगरतला पहुंचने से कुछ देर कबल बांग्लादेश की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी तौर पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ काबीना का इजलास तलब किया था। बांग्लादेश के टीवी ने अपनी खबर में दावा किया है कि मुस्ताफ़ी वज़ीर-ए-आज़म को भारत ने खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद ये कि शेख हसीना वाजिद की ख्वाहिश है कि वो बरतानिया में सियासी पनाह हासिल कर लें। गुज़िश्ता एक माह से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात बांग्लादेश में सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं और तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है। भारत ने बांग्लादेश से मुतासिल सरहदी इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। भारत ने बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेश से मुतासिल सरहदी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में जारी सूरत हाल के दरमियान भारतीय रियासत मेघालय ने भारतीय बांग्लादेश सरहद के साथ रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मशवरे पर बांग्लादेश के साथ बैन अल-अक़वामी सरहद पर भारतीय इलाके के अंदर सरहदी लाइन के 200 मीटर के अंदर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया था। वज़ीर आला मेघालय ने कहा कि ये कर्फ्यू हर रोज शाम 6 से सुबह 6 बजे तक 0 पॉइंट से भारतीय इलाके के अंदर या बैन अल-अक़वामी सरहद के सतून से सिर्फ 200 मीटर तक नाफिज रहेगा जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जख्मी। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जख्मी हो गए हैं। 3 अमरीकी अहदेदारों ने आलमी खबर रसां अदारे को बताया है कि इराक में एक फौजी अड्डे पर होने वाले हमले में मुतअद्दिद अमरीकी एहलकार जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने इराक में इन अफराद के खिलाफ हमला किया था जिनके बारे में अमरीकी हुकाम का कहना था कि वो अस्करियत पसंद ड्रोन दागने की तैयारी कर रहे थे और ये अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए खतरा है। पेंटागन ने कहा है कि वो मशरिक़ वुस्ता में इजाफी लड़ाका तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात करेगा क्योंकि वाशिंगटन ईरान और इसके इत्तेहादियों हमास और हिज़्बुल्लाह की धमकियों के बाद अपने दिफा को मजबूत बनाना चाहता है। हुकूमत का बिजली की कीमत में कमी के लिए महंगे पावर प्लांट खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी के लिए महंगे पावर प्लांट्स को खत्म करने का फैसला कर लिया। पावर डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक MQM के वफद ने वफाकी वजीर बराए बिजली सरदार अवैस अहमद लुगारी से मुलाकात की जिसमें कराची की बिजली के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। एलामिया के मुताबिक वफद के अरकान को पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि वफाकी हुकूमत बिजली के मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। एलामिया में कहा गया कि बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए महंगे पावर प्लांट्स को रिटायर किया जाएगा और दरामद कोयले पर चलने वाले प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाएगा।